आज हम पेंसिल्वेनिया जो कि अमरीकी जो रियासत है उसका हम जिक्र करेंगे। ये आबादी के लिहाज से अमेरिका की चौथी बड़ी रियासत है और इसकी मजमूई तौर पर जो आबादी है वो तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख के करीब है। और अगर हम यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर की तादाद का जिक्र करें तो मजमूई तौर पर तकरीबन रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 88 लाख के करीब है। पेंसिल्वेनिया वो रियासत है जो कि स्विंग स्टेट कहलाती है क्योंकि 2016 में इस रियासत से डोनाल्ड ट्रंप इंतहाई कम मार्जिन से जीते थे और 2020 में जो बाइडन भी इंतहाई कम मार्जिन से यहाँ से कामयाब हुए थे। तो ये रियासत अमरीकी सदारती इलेक्शन में अपना अहम किरदार अदा करती है और नताइज को मरकजी नताइज को तब्दील करने के हवाले से भी इस रियासत का अहम किरदार होता है। तो इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ यूसुफ चौधरी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम। यूसुफ साहब ये बताइएगा कि पेंसिल्वेनिया अमेरिकी रियासत है और इसमें भी वही ट्रेंड है, कभी रिपब्लिकन और कभी डेमोक्रेट। जी, जैसा कि आपने कहा कि स्विंग स्टेट है, आप 2020 के इलेक्शन में देखें, जो बाइडेन ने इस रियासत को 50 फ़ीसद वोटों से जीता था, जबकि सदर ट्रंप को इसी रियासत में 48.47% ग़ालिबन वोट मिले थे, जो कि बहुत ही स्लाइट मार्जिन था, बहुत छोटा मार्जिन था। जितनी भी स्विंग स्टेट्स हैं, इसमें अगर आप देखिए, तो इनका जो मार्जिन होता है, वोटिंग का मार्जिन 1 या 2% अप एंड डाउन होता है। तो इसलिए ये भी स्विंग स्टेट है और यहाँ भी कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है अगेन। और 2016 में मैं आपको बताऊं कि सदर ट्रंप ने सिर्फ 2% से इसको जीता था। जितनी भी स्विंग स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स में इंतहाई कम मार्जिन से अप एंड डाउन होता है और जो उम्मीदवार है वो जीतते हैं। और गालिबन यूसुफ साहब ये वही स्टेट है ना जहां पर डोनाल्ड ट्रंप पर हमला भी हुआ था। जी, अभी आपने देखा पिछली एक रैली में डोनाल्ड ट्रंप पे हमला हुआ। एक मुसल्लह शख्स ने उन पे फायर किया, जो कि उनके कान को गोली छोड़ती हुई गुजरी थी और वो थोड़े से जख्मी भी हुए। मगर आप ये देखिए कि यहाँ के इदारों ने उस शख्स को एट द स्पॉट वहीं पे जान से मार दिया था। तो अब ये बताइएगा कि आप ज़ाहिर बात है कि सदारती इलेक्शन के हवाले से जो इंतखाबी मुहिम चल रही है उस पर आप उसको देख भी रहे हैं। तो पेंसिल्वेनिया में अब ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या है, क्योंकि जो सर्वे आए हैं उसके मुताबिक तो बिल्कुल कांटेदार मुकाबला है। सर्वे आप अब तक के जितने भी देख लें, नॉट ओनली पेंसिल्वेनिया, दूसरी तमाम स्विंग स्टेट्स में भी 1 या 2% का मार्जिन है। 3-4 स्टेट्स में ट्रंप ऊपर है, 2-3 स्टेट 4 स्टेट में कमला हैरिस ऊपर है। तो ये बहुत स्लाइड मार्जिन होता है तमाम स्टेट्स में। और बहुत ही खास तौर पे पेंसिल्वेनिया का मैं इसलिए जिक्र करूंगा कि पेंसिल्वेनिया की जो सीट्स हैं, टोटल 19 सीट्स हैं। सही है। 19 सीटों के साथ पेंसिल्वेनिया की एक बहुत अहमियत है, क्योंकि पिछले दौर में भी 2020 में 19 नशिस्तें हैं नशिस्तें हैं, उसमें। 19 नशिस्तें हैं। इस पे बहुत ज्यादा फोकस इसलिए भी किया जा रहा है कि पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन से अगर कोई भी कैंडिडेट जीतता है तो उसकी जीत जो है यकीनी हो जाती है सदारत तक पहुंचने के लिए। सही। जी यूसुफ चौधरी साहब ये बताइएगा कि यहाँ पर जो पेंसिल्वेनिया है, यहाँ पर लोगों के क्या मसाइल हैं, लोगों के क्या मुतालबात क्या हैं? आपको पता है कि पेंसिल्वेनिया जो है एक इंडस्ट्रियलिस्ट स्टेट है। यहाँ पे जी। बहुत खास तौर पे ऑयल के रिजर्व्स बहुत हैं। इंडस्ट्री बहुत बड़ी तादाद में थी, इंडस्ट्रियल वर्कर बहुत ज्यादा है यहाँ पे। सही है। और ऑफ कोर्स के उनकी वही डिमांड थी, क्योंकि पिछले अदवार में आपने देखा कि मुख्तलिफ स्टेट्स में जहाँ जहाँ भी बड़ी इंडस्ट्रीज थी वो तकरीबन बंद हो चुकी थी। फिर इनको रिवाइव किया गया। अब वही जो वर्कर है वो भी इस चीज पे फोकस किए हुए है। जी यूसुफ साहब ये बताइएगा कि रियासत पेंसिल्वेनिया में इस वक्त गवर्नरशिप कौन सी जमात के पास है? जी, गवर्नरशिप देखिए, गवर्नरशिप तो डेफिनेटली अभी डेमोक्रेट पार्टी के पास ही है। सही। जॉर्ज शपेरो जो है, एक्चुअली इनका नाम भी आया था वाइस प्रेसिडेंट के लिए कैमला हैरिस के साथ, ठीक। मगर वो समहाउ पार्टी ने उनको चूज नहीं किया, क्योंकि है। उनकी वेटिंग होती है जब किसी भी नायब सदर का नाम जाता है किसी पार्टी में, तो वो तकरीबन 200 सवालात होते हैं, जिसमें बहुत ही पर्सनल किस्म के सवालात भी होते हैं, उस पर जांच की जाती है। और यहाँ के इदारे जो हैं, उस शख्स की जिसने वाइस प्रेसिडेंट के लिए जाना है या प्रेसिडेंट के लिए जाना है, उसकी बाकायदा क्लियरेंस वगैरह होगी। उसके बाद वो जो अब जाहिर है कि आसान अंदाज तो होती है कि अगर इनकी पार्टी का गवर्नर ये मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर ये इनका गवर्नर है, जो बाइडन की सियासी जमात का गवर्नर यहाँ पर जी, है, तो जी। क्या वो फिर इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकते हैं? भाई देखिए, रूलिंग पार्टी तो अभी पेंसिल्वेनिया की वही है। ठीक है। अब जॉश उनके गवर्नर हैं, जॉर्ज शपीरो उनके गवर्नर हैं और रूलिंग पार्टी वही है। जाहिर है कि गवर्नर
की सेहत होती है, कुछ इन्फ्लुएंस तो भी होता है, अपनी पार्टी के लिए वो काम भी कर रहे होते हैं। इस तरह तमाम दूसरी स्टेट्स में भी जहाँ-जहाँ गवर्नर बैठे हुए हैं, जिस पार्टी इस बार जो है कि उनकी तो ये कोशिश होगी उनकी पार्टी का ही उम्मीदवार कामयाब हो। तो इसमें भी हो सकता है कि इन्फ्लुएंस कुछ हो। पिछले अदवार में 2016 हो या 2020 हो, उसमें जो मार्जिन है बहुत ही फ्रैक्शनल वो है कि 2%, 3%, 1.5% से ही वहाँ से उम्मीदवार कामयाब हुए। सही है। जी बिल्कुल नाज़रीन, हमारे साथ यूसुफ चौधरी साहब मौजूद थे और आज हमने डिस्कस किया रियासत पेंसिल्वेनिया में, जहाँ पर जो वो मजमूई तौर पर जो आबादी है वो 1 करोड़ 86 लाख के करीब है, जो कि अमेरिका की चौथी बड़ी रियासत है। और मजमूई तौर पर यहाँ पर जो रजिस्टर्ड वोटर की तादाद है वो 86 लाख है। लेकिन यहाँ पर भी वही मामला है कि ये स्विंग स्टेट है, यहाँ का वोटर कुछ भी फैसला कर सकता है। तो इसलिए दोनों सियासी जमातों का इस रियासत पर ज़्यादा फ़ोकस है, यहाँ पर के वोटर को कायल करने के हवाले से ज़्यादा फ़ोकस है, ताकि वो यहाँ से कामयाब हो सके। तो ये फ़ैसला 5 नवंबर को होगा और फिर पता चलेगा कौन कहाँ से कामयाब और कौन नाकाम हुआ। जी।